हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि अल्काइल अमीन्स और अराइल अमीन्स और अमोनिया इनकी बेसिसिटी में जो डिफरेंस है वो क्यों आता है। द डिफरेंस इज़ रिलेटेड विद द स्ट्रक्चर। तो हम समझेंगे कि स्ट्रक्चर बेसिसिटी रिलेशनशिप ऑफ अमीन्स, स्ट्रक्चर से ये किस तरह से बेसिसिटी संबंधित है ये समझेंगे। और सबसे पहले इसमें हम लेते हैं अल्काइल अमीन्स और अमोनिया की बेसिसिटी। अब इसके लिए हम ये स्ट्रक्चर देखते हैं। ये RNH2 है, प्राइमरी अमीन है। जब ये H पॉजिटिव को अपना लोन पेयर देता है तभी इसकी बेसिसिटी होती है। तो ये लोन पेयर देने के बाद जो आयन बना वो RNH3 पॉजिटिव आयन बना, ठीक है। अब इसके बाद हम अमोनिया देखते हैं। अमोनिया का ये लोन पेयर है, ये H पॉजिटिव को अपना लोन पेयर देता है और बनता है अमोनियम आयन बनता है। अब जो RNH3 पॉजिटिव आयन है इसमें R जो ग्रुप है उसका प्लस आई इफेक्ट है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से नाइट्रोजन की तरफ भेजता है। उसके कारण क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है, इस प्लस आई इफेक्ट के कारण इस नाइट्रोजन को अपना लोन पेयर देना ईजी हो जाता है। इसलिए जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा वैसे इसकी बेसिसिटी बढ़ती जानी चाहिए। ये प्लस आई इफेक्ट है अल्काइल ग्रुप का। तो जो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी है वो कैसा होना चाहिए। अभी देखिए, प्राइमरी में 1 आर है, सेकेंडरी में 2 आर आ जाएंगे, टर्शरी में 3 आ जाएंगे। तो प्लस आई इफेक्ट के आधार के ऊपर, प्लस आई प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर, इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर सबसे ज़्यादा बेसिक होना चाहिए टर्शरी, उससे कम होना चाहिए सेकेंडरी, उससे कम होना चाहिए प्राइमरी। द हाईएस्ट बेसिसिटी शुड बी ऑफ टर्शरी, देन शुड बी ऑफ सेकेंडरी, देन शुड बी ऑफ प्राइमरी एंड लीस्ट शुड बी ऑफ अमोनिया। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। एक्चुअली में इथाइल डाइथाइल अमीन है, मतलब सेकेंडरी है, उसके बाद टर्शरी है अगर हमने इथाइल लिया है तो, और प्राइमरी है, प्राइमरी इथाइल अमीन है, फिर अमोनिया है। और यदि मिथाइल ग्रुप है तो पहले सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है, फिर टर्शरी है, फिर अमोनिया है। मतलब अगर मिथाइल ग्रुप से बड़ा समूह है, अल्काइल ग्रुप है, तो ऑर्डर अलग है, और अगर मिथाइल है तो ऑर्डर अलग है। इसका जो कारण है उसका कारण समझते हैं हम। 3 प्रभाव यहाँ पर काम करते हैं, 3 इफेक्ट काम करते हैं। प्लस आई इफेक्ट है, सॉल्वेशन इफेक्ट है और स्टेरिक हिंड्रेंस है। सॉल्वेशन इफेक्ट यानी कि विलायकन प्रभाव, और स्टेरिक हिंड्रेंस यानी त्रिविम अवरोधन, इसको हम समझते हैं। देखिए, ये RNH3 प्लस आयन है, ये वाटर के साथ जब ये जल में जाएगा तो 3H जो है वो 3 वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मीन सॉल्वेशन इफेक्ट जो है, विलायकन प्रभाव सबसे ज़्यादा है। सेकेंडरी में 2H है, 2H होने के कारण केवल 2 वाटर मॉलिक्यूल से एसोसिएशन होती है, और थर्ड में एसोसिएशन केवल 1 के साथ होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा स्थायित्व जो है सॉल्वेशन वो किसका हो रहा है, वो हो रहा है प्राइमरी का, ठीक है। अब जब हम समझते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, अगर हम देखते हैं तो जैसे अल्काइल ग्रुप बड़ा होता है, अल्काइल ग्रुप बड़ा होने के कारण त्रिविम अवरोधन आता है, मतलब स्पेस की प्रॉब्लम आती है, स्पेस की कमी हो जाती है। जैसे जैसे मॉलिक्यूल बड़ा होता जाता है वो साइज ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है, साइज ज़्यादा ऑक्यूपाई करने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग में प्रॉब्लम होने लगती है। तो इन सभी इफेक्ट का जो मिला जुला प्रभाव है वो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्यों अल्काइल अमीन्स की और अमोनिया की बेसिसिटी में फ़र्क आता है, और अल्काइल अमीन्स में भी बेसिसिटी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में अलग अलग अल्काइल समूह होने से भी बेसिसिटी में चेंजेस आ जाते हैं। जो टेबल हमने देखा बेसिसिटी का, उसमें हमने देखा कि अराइल अमीन्स जो होते हैं उनकी जो बेसिसिटी है वो अमोनिया से भी कम है। उसका कारण हम समझते हैं, उसका कारण भी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ये एनिलीन है, एनिलीन की 5 रिजोनेटिंग हाइब्रिड से 5 संरचनाएं इसके अनुगामी संरचनाएं बनती है। कैसे बनती है। एनिलीन में लोन पेयर इधर शिफ्ट होता है, इसके कारण ये वाला बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाता है, तो यहाँ निगेटिव चार्ज होता है, यहाँ डबल बॉन्ड और एंड में पॉजिटिव आ गया। फिर
फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, इधर शिफ्ट होने के कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो वो इस कार्बन पे आ गया, तो यहाँ निगेटिव चार्ज आ गया। फिर यही इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, उसके कारण ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाता है, तो यहाँ निगेटिव चार्ज आ गया। और फिर ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता है, उसके कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से वापस लोन पेयर उधर शिफ्ट हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 5 अलग अलग स्ट्रक्चर हमको एनिलीन में मिलते हैं। वही अगर हम एनिलीनियम आयन लेंगे, NH3+ ये एनिलीनियम आयन हो गया, इस आयन की केवल 2 संरचनाएं जो कि केक्युली की संरचना है। तो एनिलीनियम आयन की स्टेबिलिटी एनिलीन से कम है, इसलिए वह एनिलीनियम आयन के रूप में कम रहता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी कम होती है। अब अगर हम देखते हैं कि जो एनिलीन के ऊपर अगर कोई दूसरे प्रतिस्थापी आ गए तो क्या प्रभाव पड़ता है। जो इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से एनिलीन की तरफ देंगे, नाइट्रोजन की तरफ भेजेंगे, जैसे कि OCH3 है, अल्कोक्सी ग्रुप है, या फिर मिथाइल एल्काइल ग्रुप है, तो ऐसे अगर ग्रुप है तो बेसिक स्ट्रेंथ को, क्षारकीय प्रभाव को बढ़ा देते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेते हैं, जैसे कि NO2, SO3H या COH या हेलोजन, ऐसे समूह आ जाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न समूहों की उपस्थिति भी अराइल अमीन्स में क्षारकता को घटाती या फिर बढ़ाती है।